इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 अक्टूबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री सबनिधि योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार, जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसके ऊपर भी आप अपनी निगाहें रखिएगा क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। एमी कोनी बैरेट किस देश में सर्वोच्च न्यायालय के जज पर नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज बनाया गया है एमी कोनी बैरेट को, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव वहाँ पर भी प्रस्तावित है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। हम भी उसका अच्छा कवरेज करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौता करने वाला पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौता करने वाला देश। किस संगठन ने वैकल्पिक संरक्षण गंगटोक नाथुला रोड का निर्माण किया जो हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस रोड को बनाया गया जो कि वैकल्पिक संरक्षण गंगटोक नाथुला रोड है। आपको बता दें इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की एक किताब लॉन्च की गई है जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिजा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश कुल मिला के 1500+ का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। आप इस किताब को illightstudy.co.in की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किस देश में एक चौराहे का नामकरण किया गया है? तो पोलैंड में बनाया जा रहा है एक चौराहा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि में कब तक लागू होने की उम्मीद है? तो जनवरी 2021 तक परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध संधि के इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब बनाया जाता है? 27 अक्टूबर को बनाया जाता है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह अमेरिका द्वारा किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2022 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने एक सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष वातावरण की परिस्थितियों को बनाने के प्रयासों को उत्प्रेरित करने के लिए के तहत स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने का फैसला भी किया है। हाल ही में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत तथा अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। कुछ और फैक्ट्स भी है जो कि आपको याद रखने हैं। दोनों देशों ने सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान और सुरक्षित संचार व्यवस्था को बनाने के लिए पहले ही जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ से भी देखिए जो बड़ी परीक्षाएं होती है HSIS उसमें यहाँ से इस तरह का प्रश्न क्रॉनिकल ऑर्डर्स में पूछा जा सकता है या मैचिंग में आपको आ सकता है कौन सा एग्रीमेंट कब साइन हुआ है, तो इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। और ये सारे करंट अफेयर्स जो आपको अभी बताया गया वीडियो में जो इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की 3 महीने की किताब है उसमें संग्रहित किए जाते हैं इस तरह के, और उसमें कुछ और इनपुट भी ऐड किया जाता है। अगला प्रश्न है, XUV 300, XUV 500, बोलेरो, स्कॉर्पियो, एल्ट्रस G4, मराजो MARAZZO किस कंपनी की गाड़ियां हैं? तो ये महिंद्रा की गाड़ियां हैं। देखिए आजकल गाड़ियों के ऊपर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी हम चले जाएं 3-4 वर्ष पहले HS रिक्शा की बात करें, अलाइट की करें, एंटी रिक्शा की बात करें तो इसमें एक आधा प्रश्न इस तरह का पूछा जाता था। तो हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का प्रश्न किसी एग्जाम में पूछ लिया क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस तरह का प्रश्न अभी हमें देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो में मैक्सिमम जो गाड़ियाँ हैं उनका आज हमने कवरेज किया है इसी तरह के सिंगल लाइनर क्वेश्चन में, तो आप इन्हें भी अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा। किस पक्षी के दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम ने युद्ध भूमि में रावण का वध किया था? तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम जी द्वारा रावण का वध किया गया था और दशहरे के दिन सुबह नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है।
अमर उजाला समाचार पत्र में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इससे संबंधित थी कि जो ये पक्षी है नीलकंठ उसके दर्शन करना दुर्लभ हो गया है। कारण यही है कि जिस तरह से पर्यावरण का हरण मानव के द्वारा किया गया है उससे क्या हुआ है, इनकी जो प्रजाति है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरह का प्रश्न भी यदि आप देखेंगे तो विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न रिलीजन के ऊपर भी पूछने की परंपरा देखने को मिलती है। CRB, CIBI, JAZZ, BR-B, अमेज सिटी किस कंपनी की गाड़ियां हैं? तो ये होंडा कंपनी की गाड़ियां हैं, याद रखिएगा। लेकिन गाड़ियों को याद रखने का एक टिप्स है। ऐसे तो मैं आपको एक बात करूं कि एक नंबर से नहीं, आजकल तो पॉइंट्स में भी मेरिट बनती है और आपको सिलेक्शन क्या पता कौन सा प्रश्न आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस एटीट्यूड के साथ में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइएगा। इन जैसे भी आप कभी आपके पास गाड़ी होगी या आपके अगल बगल में दाएं बाएं कहीं भी होगी, उन गाड़ियों के बारे में थोड़ा, जैसे आपको दिख रही है कोई K10 गाड़ी है, देखिए कौन सी कंपनी उसको बनाती है, इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये भी आपके सामान्य ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए और आपने अपने सामाजिक जीवन में भी इन चीज़ों का ज्ञान होना अनिवार्य है। AURA ग्रैंड i10 सेंट्रो किस कंपनी की गाड़ियां हैं? तो ये Hyundai कंपनी की गाड़ियां हैं। आप और भी गाड़ियां कमेंट सेक्शन में इसमें ऐड करके हमें बता सकते हो। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? धर्मशाला में खोलने की इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी की ये बात की जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है, ये अच्छे से इसे अपने याद में दिमाग में बैठा लीजिएगा। वर्ष 1998 में मंडी जिला से संबंध रखने वाले पंडित सुखराम द्वारा किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो हिमिका का दल के द्वारा गठन किया गया था। और आपने देखा होगा जो राजन सुशांत है, एक्स MP रह चुके हैं, उनके द्वारा हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी उसका गठन किया गया है। तो यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें हिमाचल प्रदेश में तीसरे दल का प्रभुत्व, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी दल सक्सेस नहीं हो पाया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजन सुशांत कितने सक्सेस हो पाते हैं हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के बैनर तले। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। इससे पहले हम बात करें तो हिमिका एक दल बना था, 1998 में बना था, सुखराम जी के द्वारा से बनाया गया था, जिनका संबंध मंडी जिला से है। इसके बीच में देखिए महेश्वर सिंह जी द्वारा भी जो कि कुल्लू जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा भी एक राजनीतिक दल बनाया गया था। उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। यदि आपको नहीं पता है तो एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, उस किताब में सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। उस किताब के साथ भी आप हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंडी जिला को नगर निगम बनाने की मंजूरी कब दी गई? 27 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट में निर्णय लिया गया। इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे और कौन कौन सी लिया गया है। लेकिन आपको प्रश्न इसी तरह का पर्टिकुलर देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री का जो संबंध है वो मंडी जिला से है। औद्योगिक क्षेत्र में नामी हिमटॉप कंपनी हिमाचल प्रदेश में कहां पर अपने उद्योग स्थापित करेगी? गवालथाई में हिमटॉप कंपनी अपना उद्योग स्थापित करने जा रही है। बिलासपुर जिला की पंजाब राज्य से सटी सीमा पर गवालथाई नामक स्थान पर हिमटॉप कंपनी टफ हैंडेड ग्लासेस का निर्माण करेगी। अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिलासपुर में भी इस तरह का कोई बड़ा सा यूनिक प्रोजेक्ट देखते हैं और उसे उठा के ले आते हैं, और ऐसा प्रश्न हमें पिछले 2-3 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। काव्य संग्रह मृग तृष्णा के लेखक कौन है? तो पंकज व्यास काव्य संग्रह मृग तृष्णा के लेखक है। HS में एक पर ऐसा प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों में प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पर 50% रिजर्वेशन दी जाती है फीमेल्स के लिए। पंचायती राज चुनावों की बात करें, जनवरी महीने में चुनाव होंगे और उसके बाद नई पंचायतों का गठन होगा। हमारे लोकतंत्र का जो सबसे निचला निकाय है वो भी पंचायती राज ही है। और हिमाचल प्रदेश में 3 स्तरीय 3 टायर पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया है। किसी भी विकासखंड में SC अथवा ST की आबादी
5% से कम होने पर इस वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित नहीं होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का दूसरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी कहाँ पर स्थापित होगा? तो हिमाचल के सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाम में स्थापित होगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पहला ईटीपी स्थापित है। यह प्लांट करीब 100 लोगों की गंदे पानी को साफ करेगा। काला अम में सामान्य प्रवाह युक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स काला अम इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कंपनी को 19 बीघा भूमि विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 95 वर्षों के लिए ₹1 प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर देने की मंजूरी 27 अक्टूबर 2020 कैबिनेट मीटिंग में प्रदान की गई है। इसे भी आपने याद रखना है। 27 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में किन क्षेत्रों को नगर परिषद से नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया? तो मंडी आपको पहले बता दिया। ज्वाइंट प्रश्न आता है तो आपने सोलन और पालमपुर को भी इंक्लूड कर देना है। हालांकि इन सब की अधिसूचना होना भी बाकी है, मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, अभी इनकी जो नोटिफिकेशन आना है उसका इंतजार है कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी। अब याद रखिएगा, कुल्लू और शिमला जिले में दो नगर निगम दो और सोलन और ऊना जिला में एक नगर पंचायत बनी है, ये भी आपने याद रखना है। इससे पहले यदि हम बात करें नगर निगम की, सबसे पुराना शिमला में था, उसके बाद धर्मशाला में था, 3 ये नए बन जाते हैं, इनकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो हमारे इस हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम होंगे, याद रखिएगा। और देखिए नगर पंचायतों की संख्या भी बढ़ चुकी है। कुल्लू और शिमला जिला में 2, सोलन और ऊना जिला में एक नगर पंचायत बनी है। 27 अक्टूबर 2020 की कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं। 27 अक्टूबर 2020 कैबिनेट मीटिंग में किन क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है? देखिए ये प्रश्न आपसे अलाइड सर्विसेज में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो अच्छे कोई लॉजिक भी तैयार कर लीजिए कैसे आपने इसको याद रखना है। कंडाघाट, अम्ब, आनी, निर्मल, नेरबा और चिड़गांव, इन क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से आपको यहाँ से आप समझ गए होंगे। इसमें कुल्लू और शिमला के 2 है, सोलन और ऊना का 1 क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2023 तक 10 करोड़ की लागत से कितने स्वच्छता कैफे स्थापित करेगी? तो 100 हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि वर्ष 2023 तक 10 करोड़ की राशि खर्च करने पर हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे। 100 याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब इला स्टडी प्लेटफॉर्म की हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। जब से किताब लॉन्च की गई है विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं। निरंतर रूप से इस किताब की जो सफलता है उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपके वीडियो के माध्यम से शेयर किए जाते हैं। इस किताब को आप ilastudyco.in वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। यह किताब इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँचाई जाती है। तो आप इस किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा। एक ही किताब में यदि आप हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश और भी बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए आप इला स्टडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स की किताबों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स की 2 किताबों के रूप में उपलब्ध है। क्लर्क परीक्षा की किताब है जिसमें 5000+ का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। GOIT की किताब प्रिंटिंग जोन में है, 2 से 3 दिनों में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। किताब की सबसे बड़ी विशेषता 665 पेज है, उस किताब में 60 चैप्टर्स है। जो कंप्यूटर की नवीनतम जो पैटर्न है जिसमें आपको 120 प्रश्न आने हैं, 60 टॉपिकों में हर चीज़ को वहाँ पे हमारी टीम के द्वारा इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और ये किताब 3 in 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए भी आप उस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 10 क्वेश्चन पेपर भी उसमें सॉल्व किए गए हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उस किताब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इला स्टडी प्लेटफॉर्म की बुक्स के लिए आप विभिन्न तरह के डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में इला स्टडी प्लेटफॉर्म की एक्सेस बनती जा रही है। यदि आपके समीप अभी किताबें नहीं पहुंची है तो आप अपने शॉपकीपर्स को कहिएगा कि आप इला स्टडी प्लेटफॉर्म के ऑफिशियली नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारी टीम वहाँ पर भी किताबें पहुँचा देगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।